जब छोटा बच्चा था तब से ये हिम्मत वाला था। एक बच्चा सुनाए वाला से कुछ तो बड़ा ही याद है। हाय अल्लाह की कर और की कर खुदाया वाला क्लास अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाब सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই জায়গার এই গ্রামটির নাম হাপাতনার। পেহেলগাঁও থেকে দূরত্ব 30 কিলোমিটার। বৈশানার উপত্যকায় মঙ্গলবার হয়ে যাওয়া সেই নারকীয় ঘটনায় একমাত্র স্থানীয় শহীদের গ্রাম। আমার পেছনেই যে বাড়িটি দেখা যাচ্ছে, টিনের চাল দেওয়া ছোট্ট বাড়ি, দোতলা বাড়ি, সেই বাড়িটি আদিলের জন্ম, আদিলের বড় হয়ে ওঠা, পুরোটা এই ছোট্ট গ্রামে, এই পাহাড়ি রাস্তার মাঝে। মঙ্গলবার বৈশরণে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সেখানে স্থানীয় যিনি শহীদ হয়েছিলেন আদিল, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি তার বাড়িতে। हमारे परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था, कितने पैसे कमाता था? यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। कई लोग बता रहे हैं कि उस दिन आपकी बड़ी बहन ने मना किया आदिल को कि मत जाओ। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसके गले में लगी। আমার সঙ্গে রয়েছেন আদিলের বাবা। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো তার সঙ্গে। आपको उस हादसे के बारे में कैसे पता चला? तब आप लोग क्या कर रहे थे घर में? जी, जब ये सुबह आदिल निकल गया तो हम घर में खुशी से अपना काम कर रहे थे 1 बजे तक। 1 बजे जब हमने ये सुना कि वहाँ पे ऐसा हमला हो तो फिर हमारे दिल दिमाग में ऐसे ही परेशानी पड़ी। तो फिर इसे परेशानी में हमने उसको फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। फ़ोन के नेटवर्क जो बाइसरन है वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते, तो हमें नेटवर्क नहीं मिले। ऐसे में जब 4:30 भी बज गए तो नेटवर्क नहीं मिले। लेकिन जब 4:30 पौने 5 के बाद फ़ोन ऑन हुआ तो हमने फ़ोन किया लेकिन उठाया किसी ने नहीं। तो फिर हमने सोचा क्या पता ये आर्मी ने या पुलिस वालों ने इनके फ़ोन छीन के खुद अपने पास रखे होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो शाम को हम गए अशमुकाम थाने पे परमिशन लेने के लिए और वहाँ पे रिपोर्ट रखी तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर हमको उन्होंने वहाँ से वापस भेज दिया कि आप जाओ, सुबह देखेंगे क्या हो। फिर जब हम यहाँ आए तो हमने फ़ोन पे कोशिश की तो थोड़ा बहुत सुराग मिला कि पहलगाम हॉस्पिटल में वहाँ पे लाशें भी हैं और वहाँ पे कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो हमने ज़बरदस्ती की कि क्या पता खून की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसा मसला हो जिसमें हमारी मदद हो जाए। तो हमने जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ नहीं जाने। फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ खुल गया तो फिर हमारे बंदे यहाँ से चले गए, जिन्होंने वहाँ जाके देखा कि आदिल की डेड बॉडी पहलगाम हॉस्पिटल में थी। सर, जैसे कि हम लोगों ने सुना कि आदिल निहत्था होने के बावजूद उनके साथियों को बचाने, जो और टूरिस्ट हैं उन लोगों को बचाने के लिए हमलावरों के ऊपर हावी हो गया, बंदूक छीनने की कोशिश की। ये क्या बचपन से ही इतना ब्रेव है? हिम्मत वाला तो ये छोटे से था, जब छोटा बच्चा था तब से ये हिम्मत वाला था। बचपन में तो जवानी में जज्बात बढ़ते जाते हैं तो इसके जज्बात और भी बढ़ गए इसी उसूल पे। तो ये दूसरों के काम पे
काम करने के लिए खुद तैयार हो जाता था। कोई भी काम हो या दूसरे की मदद हो या कोई गलत बोले उसके सामने खड़ा होना, ये इसको सोच। आदिल उन्होंने अपना मजहब देखे बिना, वो भी मुसलमान थे, जिनके जो आतंकी थे वो भी मुसलमान थे, वो हिंदुओं को बचाने के लिए आ गया। ये जो दो अलग अलग पहलू सामने आ रहा है, इसके बारे में आप जी, जज्बात, जो इंसान के जज्बात होते हैं वो कुछ नहीं मानते हैं, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो। आदिल के जज्बात ने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या कोई भी हो। उसने अपना जज्बात खुद दिखाया। उसने अपनी जान, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसने अपना जज्बात पूरा दिखाया अपनी जान दे के। सर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि आदिल आपका बड़ा औलाद था, सबसे बड़ा। उसके ऊपर फैमिली का भी बहुत जिम्मेदारी था। 5-6 साल पहले उनका शादी हुआ है, तो ये जो आपका पूरा फैमिली के ऊपर जो बड़ा झटका आया, ये इसको कैसे मतलब ये तो हम पर बहुत बड़ा झटका आ गया, क्योंकि घर चलाने वाले को ही पता होता है घर के क्या क्या उसूल हैं, माँ बाप को कैसे रखना है, अपनी बहनों के साथ क्या सलूक करना है और अपना घर का खर्चा कैसे चलाना है, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। जी, वो ख़त्म हो गए, उनके वो शहीद हो गए, तो अब रब जाने ये इस हालात में क्या होगा। दिल्ली से कोई किसी ने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बात हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं हुई किसी से नहीं। तो गवर्नमेंट से चाहे वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनसे आपका मांग क्या रहेगा? जी, मेरा मांग सिर्फ इंसाफ है, इंसाफ दे दें, बस ये मेरी मांग। सर, आखिरी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये जो देश भर में या चल रहा है हिंदू मुसलमान, ये सब जो टेंशन चल रहा है, कश्मीरी बहुत स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने गए हैं उन लोगों के ऊपर भी अटैक्स हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा चीज़ भी देख रहे हैं कि लोकल कश्मीरी जो है वो चारों तरफ फंसे गाइड्स टूरिस्ट को बचाने के लिए मुफ्त में पहुंचा दे रहे हैं, श्रीनगर हो या दूसरी जगह पे हो। तो ये जो दो अलग अलग पहलू है, ये आप एक शहीद के पिताजी जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उस हैसियत से आप देश को, दुनिया को क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, हमारा भाईचारा पूरा कायम रहना चाहिए। कि अगर हमारे भाईचारे में किसी भी किस्म की या किसी भी कोई भी हादसा हो, उसमें हम पूरे सब मिलके इसकी शिरकत करें, क्योंकि जब हम ये पूरा मिलाप हमारा होगा तो हम पर कोई भी हमला नहीं हो सकता। सर, जिस ग्रुप ने ये अटैक किया था उन लोग बोल रहे हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में बाहर के लोग रह रहे हैं, यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हम कश्मीर को बचाने के लिए ये सबक दिया है। जी, वो तो वहीं के लोगों को पता होगा जहाँ ये वाक़ा हुआ। इधर जो मैंने सुना मैंने वही बोला। लेकिन कश्मीरियत आपका क्या कहता है? कश्मीरियत आपका तो इंसाफ चाहता है हर वक्त, और कश्मीरियत अपनी जान देने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से यहाँ इतना मंजिलें काट के यहाँ पहुँचे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे बात कर सकूँ। तो যেমনটা আমরা কথা বলছিলাম আদিলের বাবার সঙ্গে, ছোট থেকে বুকে করে যে আদিলকে বড় করে তুলেছিলেন তিনি, সেই আদিলের বুকেই তিনটি বুলেটের ক্ষত দেখেছেন, আঙুলে দেখেছেন বন্দুকের গুলিতে হওয়া ক্ষত। পুত্র হারানোর শোক একজন পিতার কাছে কতটা হতে পারে তা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দেওয়ার নেই। সেই পিতা, স্বজন হারানো পুত্র হারানো পিতা এই অবস্থার মধ্যেও দেশবাসীকে, গোটা দুনিয়াকে দিচ্ছেন শান্তির বার্তা। এই আদিলরাই তো কাশ্মীরিয়াত, জামুরিয়াত এবং ইনসানিয়াতের আসল প্রতিভূ। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য নাগবাল থেকে সোমনাথ রায়।